हाँ, अभी जो अंतर किया है ना उसने, उनका प्रश्न ऐसा है, द्वितीयोपशम के लिए जो अंतर किया है, क्या इतने काल में, क्योंकि जब तक सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है उतने ही काल में पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना है उनको। इतने काल में चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों का उपशम करेगा और तब तक उपशम करके नीचे उतरेगा, छठे तक आएगा और फिर छठे से पांचवें चौथे तक भी चले जाएगा, तब भी उसका द्वितीयोपशम का काल ही चल रहा है। यानी ये द्वितीयोपशम का काल बड़ा है, पूरी श्रेणी चढ़ के उतरेगा, चौथे तक जाएगा, कोई चौथे से फिर पांचवें में चढ़ सकता है, कोई सातवें में जा सकता है। द्वितीयोपशम के काल में मरण हो सकता है, प्रथमोपशम में हमने देखा मरण नहीं हो सकता। तो द्वितीयोपशम के साथ मरकर जो कौन कौन सी गति में जा सकता है? देव और मनुष्य, देव में ही जाएगा। क्यों? हाँ, भावलिंगी बनी राजा, तो क्या हुआ? जिसने पहले, देखो द्वितीयोपशम वाले दो हो सकते हैं, जिसने पहले आयु का बंधन नहीं किया है वो भी द्वितीयोपशम करके श्रेणी चढ़ के उतर सकते हैं। हाँ, उतर के यदि कौन से गुणस्थान में अभी वो समय दृष्टि रहे तो देवायु बांधेंगे, हो सकता है मिथ्यात्व में भी चले जावे, बाद में तो कोई भी आयु बांध सकते हैं। परंतु जिसने पहले आयु का बंध किया है, जिस किसी जीव ने पहले मनुष्यायु बांधी हो, तिर्यंचायु बांधी हो या नरकायु बांधी हो, वो जीव पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं कर सकता, नियम है। फिर से जिसने 3 आयु को, देखो देवायु के लिए यहाँ छूट दी है, देवायु का बंध किया है तो वो तो पांचवा गया और पूरा 11वें गुणस्थान तक चला जाएगा। तो जिसने मनुष्यायु का बंध किया है, तिर्यंचायु का बंध किया है या नरकायु का बंध किया है, ऐसा जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके पांचवा भी गुणस्थान नहीं होता। पांचवा भी नहीं होता तो मुनि होने का सवाल नहीं है। हमारे श्रेणिक राजा जिसको श्रावकोत्तम कहा था, उनका गुणस्थान कौन सा था? अरे आपने देखा क्या चौथा था क्या पांचवा? क्यों? नरकायु का बंध किया था, नरकायु का बंध किया था तो वो पांचवें में जा नहीं सकते। भले उनको श्रावकोत्तम कहा, वैसे तो श्रावक तो पांचवें गुणस्थानवर्ती को कहते हैं। हाँ, भले उपचार से ऐसे प्रथमान योग में तो ऐसा भी कहते, सबको कहेंगे हे श्रावक, परंतु महानुभाव कहेंगे, परंतु ये क्या, ये तो पद्धति है कहने की। और ऐसे अभी हमने वो सूत्र पढ़ा, उसमें तो श्रावक तो पंचम गुणस्थानवर्ती को कहा, ख्याल में आई ना? तो जो द्वितीयोपशम के साथ मर गया, उसका अर्थ क्या है? उसने आयु का बंध किया था तभी तो मरे है ना। द्वितीयोपशम के साथ मरने वाले कौन से आयु बंध किया होगा पहले, तभी तो मुनिराज हुए, तो देवायु का बंध किया था। तो द्वितीयोपशम के साथ मरकर देव में जा सकते। प्रथमोपशम में मरण नहीं होता, ये हमने देखा था। द्वितीयोपशम के साथ मरण होता है, और यदि मरण होता है तो मात्र देव में चले जाएंगे। तो द्वितीयोपशम के साथ देव में कितने काल तक रहेंगे? शरीर पर्याप्ति के पहले पहले, शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वो क्षोभशम समय दृष्टि हो जाते, तो वहाँ वो क्षोभशम सम्यक्त्व में रह सकते। क्योंकि द्वितीयोपशम के साथ मरने वाले सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ की देवायु बांधी है वहाँ जा सकते हैं, है ना, उसमें कि कोई ऐसा रुकावट तो है ही नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न है द्वितीयोपशम में आयु का बंध हो सकता है क्या नहीं हो सकता? क्या कहते हैं? कभी होगा श्रेणी में? हाँ, 7वें तक भी जो होता है ना, तो जिसने छठे भी शुरुआत की है उसके का 7वें में हो सकता है। 7वें में किसी की आयु की बंध की शुरुआत नहीं होती। हाँ, 7वें तक बंध है, जिसने छठे में शुरुआत की उसके बंध के प्रोसेस जो चल रहा है अंतर्मूर्त का, वो 7वें तक हो सकता है। ऊपर के गुणस्थानों में तो किसी के भी आयु ही नहीं बनती है। अब वो ऊपर से नीचे आया है, चौथे तक आया है द्वितीयोपशम के साथ, वहाँ हो सकता है। हाँ, अब हम यहाँ पढ़ेंगे